नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसी खबर पर बात करने जा रहे हैं जो आपके दिल को झकझोर कर रख देगी, जो हमारे समाज के उस अंधेरे कोने को उजागर करती है जहां प्यार और विश्वास की जगह शक और हिंसा ने ले ली है। आप सोचिए, एक नई नई शादीशुदा जोड़ी जहां पति और पत्नी के बीच के रिश्ते को अभी मुश्किल से 5 महीने भी पूरे नहीं हुए थे और अचानक ये रिश्ता खून से लथपथ हो जाता है। हम बात कर रहे हैं हरियाणा के बहादुरगढ़ इलाके में हुई उस दर्दनाक घटना की, जहां एक चार्टर्ड अकाउंटेंट पति ने अपनी गर्भवती पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी। ये सिर्फ एक हत्या की कहानी नहीं है, बल्कि ये उस टूटते विश्वास की कहानी है जो आज पति पत्नी के रिश्ते को मौत के घाट उतार रहा है। ऐसे में सवाल उठता है दोस्तों कि आखिर क्यों आज के दौर में ऐसी हत्याएं बहुत आम बात हो गई हैं? क्यों एक पवित्र रिश्ता इतनी जल्दी जहर बन जाता है, और वो भी पढ़े लिखे लोगों के बीच में? दरअसल ये कहानी शुरू होती है हरियाणा के हिसार शहर और हांसी से, जहां दो परिवारों ने बड़े अरमानों के साथ एक अरेंज मैरिज की थी। महक कथूरिया, जो गुरुग्राम में एक प्राइवेट बैंक में डेप्यूटी मैनेजर के पद पर काम कर रही थी। पिछले 5 सालों से वो बैंक में अपनी मेहनत से आगे बढ़ रही थी और उसकी जिंदगी में सब कुछ परफेक्ट ही लग रहा था। दूसरी तरफ अंशुल धवन, हिसार के सेक्टर 33 के रहने वाले एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो गुरुग्राम में ही अपना काम संभाल रहे थे। दोनों की शादी 25 सितंबर 2025 को हुई थी और ये शादी उन सपनों से भरी हुई थी जो हर नया जोड़ा देखता है। साथ में घर बसाना, परिवार बढ़ाना और एक खुशहाल जीवन जीना। लेकिन किसे पता था कि यह सपना इतनी जल्दी बिखर जाएगा, और ये भी इतने खौफनाक तरीके से होगा, किसी ने सोचा नहीं था। महक 2 महीने की गर्भवती थी, यानी उनके घर में जल्दी एक नया मेहमान आने वाला था। लेकिन उस खुशी को शक की नजर लग गई। सोचिए, शादी को सिर्फ 150 दिन हुए थे। 14 फरवरी 2026, वैलेंटाइन डे का दिन महक के लिए मौत का दिन बन गया। रविवार की शाम को अंशुल अपनी पत्नी महक को उसके मायके हांसी से लेने गया। महक की मां ने घर से जाते समय बेटी को सेवैयां खिलाईं, जैसे हर मां अपनी बेटी को प्यार से विदा करती है। उसको विदा किया। दोनों शाम करीब 6 बजे कार में सवार होकर गुरुग्राम के लिए निकले। रास्ते में कुछ सामान्य लग रहा था, उनके बीच बातचीत जो हो रही थी, लेकिन अंशुल के दिमाग में कुछ और चल रहा था। वो जानबूझकर रास्ता बदलता है और झज्जर जिले के बादली कस्बे के पास एक सुनसान जगह पर कार को रोक देता है। यहां कोई भी नहीं था, सिर्फ सूखा पड़ा हुआ था आसपास, ईंट भट्टे के अलावा और कुछ भी आसपास नहीं था। महक को शायद अंदाजा भी नहीं था कि उसका अपना पति, जिसके साथ वो जिंदगी बिताने का सपना देख रही है, वो उसको आज मौत देने वाला है। अंशुल ने पहले से ही प्लानिंग कर रखी थी। उसके पास कैंची और ग्लव्स थे ताकि कोई निशान न छूटे। उसने पहले महक का गला दबाया और फिर कैंची से गला काटकर उसे मार डाला। यह दृश्य इतना दर्दनाक है कि सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक गर्भवती महिला जो अपने बच्चे की उम्मीद में थी, और उसका पति, जिसका बच्चा उसके पेट में है, वो उसको इतनी बेरहमी से खत्म कर देता है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती दोस्तों। हत्या करने के बाद अंशुल ने एक शातिराना प्लान बनाया ताकि वो खुद को बचा सके। रात के करीब 8:30 बजे उसने पुलिस को डायल 112 पर फोन किया और बताया कि कुछ अज्ञात बदमाशों ने लूट के इरादे से उन पर हमला किया है। उसने कहा कि लुटेरों ने कार रोक पर मारपीट की उनके साथ, उसकी पत्नी का गला काट दिया और कार लूट कर भाग गए। पुलिस मौके पर पहुंची, फोरेंसिक की टीम बुलाई गई और साक्ष्य जुटाए गए। शुरुआत में पुलिस इसे लूट का मामला ही समझ रही थी, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, अंशुल की कहानी में कुछ और ही दिखने लगा। वो लुटेरों का हुलिया सही से नहीं बता पाया, वारदात के बारे में साफ साफ कुछ नहीं कह सका। उसके माथे पर चोट के निशान थे, लेकिन वो खुद से लगाए गए निशान लग रहे थे। फिर पुलिस का शक गहराने लगा और जब कड़ाई से पूछताछ की गई तो अंशुल धवन टूट गया। फिर महज 18 घंटों के अंदर झज्जर पुलिस ने इस गुत्थी को सुलझा लिया और पता ये चला कि ये कोई लूट नहीं हुई है, बल्कि पति ने खुद ही अपनी पत्नी को मार डाला है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों अंशुल ने ऐसा किया। जांच में सामने आया कि अंशुल को अपनी पत्नी महक के कैरेक्टर पर शक था। दोनों के बीच अक्सर इसी बात को लेकर झगड़े होते थे। महक के फोन आने पर या कोई मैसेज आने पर, कोई भी अगर दफ्तर से आता था, अंशुल को आपत्ति होती थी। वो पहले से ही प्लानिंग कर रहा था कि वैलेंटाइन डे को मैं इस खौफनाक मंजर पर लेकर जाऊंगा और इस तरीके से मैं करने वाला हूं।
महक की बहन श्रुति ने बताया कि अंशुल जानबूझकर गलत रास्ते पर गाड़ी ले गया ताकि कोई देखे ना। घटना झज्जर बादली मार्ग से 100 मीटर अंदर एक कच्चे रास्ते पर हुई। महक के पिता कृष्ण कथूरिया ने शुरुआत से ही अपने दामाद पर शक जताया था। थाना प्रभारी सुरेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आरोपी ने अपना अपराध कबूल लिया है और रिमांड पर और भी ज्यादा डिटेल सामने आएंगी, लेकिन अभी तक हत्या के पीछे का पूरा राज खुला नहीं है। सिर्फ इतना पता है कि शक की आग ने एक घर उजाड़ दिया है। दोस्तों, ये घटना हमें मजबूर करती है कि हम बड़े सवाल उठाएं। आज के दौर में पति पत्नी के बीच का रिश्ता आखिर क्यों मौत पर जाकर खत्म हो जाता है? क्यों ऐसी हत्याएं अब आम हो गई हैं? देखिए, हमारे समाज में शादी को एक पवित्र बंधन माना जाता है, लेकिन आधुनिक जीवन की भागदौड़, सोशल मीडिया और अनावश्यक शक ने इस बंधन को काफी कमजोर किया है। पहले जहां बातचीत से मुद्दे सुलझते थे, अब शक सीधे हिंसा में बदल जाता है। इस मामले में महक एक वर्किंग वुमेन थी, बैंक में डेप्यूटी मैनेजर थी, और अंशुल एक सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट, दोनों पढ़े लिखे संपन्न परिवार से थे। फिर भी शक ने सब कुछ तबाह कर दिया। क्या हमारा समाज महिलाओं को आजादी देने के नाम पर उन्हें शक की नजर से देखने लगा है? क्या पति पत्नी के बीच विश्वास इतना कमजोर हो गया है कि छोटी छोटी बातों को हत्या तक पहुंचा दिया जाए? पिछले कुछ सालों में ऐसी कई घटनाएं तेजी से घटी हैं जहां चरित्र पर शक ने घर उजाड़ दिए। लेकिन क्यों? क्या वजह है कि लोग बातचीत की बजाय हिंसा चुनते हैं? क्या शिक्षा और आर्थिक मजबूती भी इस समस्या को रोक नहीं पा रहे हैं? चलिए इस घटना की एक और तह में जाते हैं। महक हांसी के तिकोना पार्क की रहने वाली थी और उसकी जिंदगी में सब कुछ सही लग रहा था। शादी के बाद वो गुरुग्राम में पति के साथ रह रही थी और दोनों का काम एक ही शहर में था। लेकिन शादी के 5 महीनों में ही, 150 दिन होते हैं 5 महीने में, रिश्ते में दरार आ गई। अंशुल की शातिरबाजी पुलिस से ज्यादा देर तक छिप नहीं पाई। 4 बातें ऐसी थीं जिन्होंने उसे फंसा दिया। पहला तो ये कि लुटेरों के बारे में वो कुछ ढंग से बता नहीं पाया। अब लुटेरे आते तो वो बताता, न उनका हुलिया बता पाया, न वारदात का तरीका। दूसरा, उसने प्लानिंग के तहत रास्ता बदला, जबकि गुरुग्राम जाने का वो सामान्य रास्ता है ही नहीं। तीसरा, घटना के बाद महक के मायके वालों को उसने सूचना बहुत देर से दी। शाम 6 बजे निकले, घटना 8:30 बजे हुई, लेकिन परिजनों को उसने रात 10 बजे बताया। चौथी बात यह कि जब पुलिस ने क्राइम सीन रिक्रिएट किया तो अंशुल की कहानी मौके से मेल नहीं खा रही थी और लूटपाट के कोई निशान भी नहीं दिख रहे थे। इन सब ने पुलिस को सख्ती से पूछताछ करने पर मजबूर किया और अंशुल ने फिर कबूल कर लिया कि उसने पहले गला घोंटा, फिर कैंची से वार करके अपनी उस पत्नी की हत्या कर दी जिसके पेट में उसका बच्चा पल रहा था। ये कहानी सिर्फ महक और अंशुल की नहीं है, बल्कि उन हजारों लाखों कपल्स की है जो आज शक के साए में जी रहे हैं। आज के समय में सोशल मीडिया ने रिश्तों को और कठिन बना दिया है। एक छोटा सा मैसेज, एक छोटी सी कॉल और शक की चिंगारी भड़क जाती है। लेकिन क्या शक हमेशा सही होता है? इस मामले में महक निर्दोष थी, लेकिन शक ने उसे मार डाला। क्यों पति पत्नी एक दूसरे पर विश्वास नहीं कर पाते? क्यों छोटी छोटी गलतफहमियां बातचीत से सुलझाने की बजाय हिंसा में बदल जाती हैं? समाज में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी को देखकर क्या अंशुल जैसे पुरुषों में असुरक्षा बढ़ रही है? महक जैसी महिलाएं जो आत्मनिर्भर हैं, क्या उन्हें इसी की सजा मिल रही है? इन सवालों के जवाब हमें खुद ही ढूंढने होंगे, क्योंकि ऐसी घटनाएं न सिर्फ एक परिवार को उजाड़ती हैं बल्कि पूरे समाज पर दाग लगाती हैं। इस मामले में पुलिस की तारीफ करनी चाहिए जिन्होंने इतनी जल्दी इस केस को घंटों में, 18 घंटे के अंदर सुलझा लिया। थाना प्रभारी सुरेश कुमार बताते हैं कि आरोपी अब रिमांड पर है और आगे की जांच से और राज खुलेंगे। महक के परिवार का दर्द आप सोचिए, उनका क्या कसूर था? ये घटना हमें सिखाती है कि रिश्तों में विश्वास की नींव मजबूत रखनी चाहिए। अगर शक है तो बात करें, परिवार के साथ बैठकर कोई सॉल्यूशन निकालें, लेकिन हिंसा कभी समाधान नहीं हो सकती। आज के दौर में जहां तलाक के केसेस बढ़ रहे हैं, वहां हत्या जैसे कदम क्यों? क्या हमारा कानून ऐसी घटनाओं को रोकने में नाकाम है? या फिर समाज की सोच बदलने की जरूरत है? इस कहानी को सुनकर आपका दिल भी जरूर दुखी हुआ होगा, लेकिन यही सच्चाई है। महक की मौत ने एक बार फिर साबित किया कर दिया कि प्यार के नाम पर शुरू होने वाले रिश्ते अक्सर ही शक से खत्म होते हैं। अंशुल धवन ने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली, महक को खत्म कर दिया। महक के पेट में जो बच्चा था उसकी भी मौत हो गई। अगर वाकई शक था और साथ नहीं रहना था तो तलाक भी तो एक रास्ता था। पहले तो आपस में बैठकर बात कर सकते थे। आज 2 परिवार तबाह हो चुके, महक का मायका और अंशुल का अपना घर जो महक का ससुराल है। आप सोचिए, ये हाल उन लोगों का है जो पढ़े लिखे हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने में कितनी लंबी पढ़ाई लगती है, कितना दिमाग लगता है, सभी जानते हैं, और उसके बावजूद ये काम। सच में दुख होता है, चिंता होती है, हैरानी होती है
कि क्या हमारे देश के कानून इतने सख्त नहीं हैं कि कोई भी इस तरह का कदम उठाने से पहले 100 बार सोचे? क्या लगता है आपको? आप इस पर अपनी जो भी राय रखते हैं, मेरे इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन है, वहाँ लिखना मत भूलिएगा।